यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, ओम शांति सभी। सबसे पहले हम लंबी गहरी सांसें प्रणव प्राणायाम ओम के रूप में सांसों के लंबे और गहरे होते ही हमारा मन शांत होने लगता है, मन की एकाग्रता बढ़ने लगती है। ये वो प्राणायाम है जो शरीर के हर सिस्टम को, हर अंग को, एवरी ऑर्गन अफेक्ट करता है। ये ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए, भ्रुकुटी के मध्य में। स्टार्ट करेंगे। अ से पहले सांस लेनी है। जब हम बोलते हैं तो वो रेचक होता है, सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया। इट इज ऑलवेज एक्सलेशन, रेचक, सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया। तो पहले बहुत स्लोली सांस को लेना होता है, 4 काउंट पेट में, 4 काउंट चेस्ट में स्लोली, फिर 2 काउंट रुकें और फिर अ 5%, ओ सॉरी ऊ 80% और फिर कैपेसिटी एंड एंड विथ म। यस, कमर पीठ गर्दन सीधी, ध्यान दोनों ही आंखों के बीच में। 6 राउंड रिपीट करेंगे हम, आपको रुकना नहीं है बीच में। जैसे राउंड पूरा होता है तो आपको अगले राउंड के लिए जाना है। डोंट वेट फॉर मी टिल आई कंप्लीट माय ओन राउंड। स्टार्ट विथ स्लो ब्रीदिंग। फोन आपका म्यूट हो गया, अनम्यूट। रिलैक्स, आंखें बंद रखें सभी। प्राणायाम अर्थात होता है प्राण का आयाम करना, प्राण को लंबा खींचना, गहरा खींचना, पूरा खींचना, सांस को लेने से ज्यादा बाहर निकालना। सारी निगेटिविटी हमारे सांस की गति को शैलो बनाती है, फास्ट कर देती है। सभी अपने ध्यान को, आप देख सकते हैं कि लंबी गहरी सांसें ऑन द स्पॉट, सांसों के मंद होते ही मन शांत होने लगता है।
मन की एकाग्रता बढ़ने लगती है। ये वो स्पंदन है, ये वाइब्रेशन है और आपके वातावरण के प्रदूषण को दूर करते हैं। यू गेट रिलीव्ड टेंशन ऑफ द बॉडी, माइंड एंड द सराउंडिंग। वातावरण वायुमंडल में अगर कोई भारीपन है तो ओम की तरंगे, ओम के स्पंदन उस तनाव को भी दूर करते हैं। शरीर के हर प्रणाली को, हर प्रणाली के अलग अलग अंगों को, all the organs connected with a particular system also get very much efficient working. आप सभी अब देख सकते हैं कि सिर्फ लंबी गहरी सांसें लेने से मन एकाग्र हो चुका है। मन पहले से ज्यादा शांत, फोकस्ड, कंसंट्रेटेड। मन की इसी अवस्था का नाम मेडिटेशन है, ध्यान। आप देख सकते हैं सभी के 6 बार का अर्थ होता है 2 मिनट तक ओम चैंटिंग करने से भी वी फील रिलैक्स्ड, रिफ्रेश्ड एंड रिचार्ज्ड। वी बिकम सेल्फ सेंटर्ड, जुड़ जाते हैं हम अपने आप से एकांतवास में। आप सभी महसूस करें, फील करें व्हाट अ चेंज इन योर थॉट्स, इन योर मेंटल स्टेबिलिटी। रिलैक्स फोरहेड, यस, नाउ स्लोली धीमे से आंखें खोलें। यस, प्लीज ओपन योर आईज। देखिए, हम जिस दौर से जिंदगी की गुजर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया एक बार, 20वीं सदी स्ट्रेस की सेंचुरी थी। 21st सेंचुरी जिसमें हम जी रहे हैं इज अ सेंचुरी ऑफ डिस्ट्रक्शन। तन से टूट रहा है व्यक्ति, धन से टूट रहा है, मन से टूट रहा है, और जन अर्थात संबंध संपर्क में जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट है वो इस समय रिकवर होने का समय है सभी के लिए, राइट। ऐसे समय पर जहां परिवर्तन का युग से हम गुजर रहे हैं, अ ट्रांजिशन फेज फ्रॉम कलयुग टू सतयुग, सभी आत्माओं का अपना हिसाब किताब पूरा होना है बिफोर दिस चेंज इज देयर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। 2025 तक दुनिया की, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की आधी पॉपुलेशन डिप्रेशन में चली जाएगी। आप कल्पना करके देखिए कि एक घर में कोई पागल व्यक्ति हो, डिप्रेशन वाला व्यक्ति हो, कैन यू इमेजिन बाकी घर वालों की हालत क्या होगी उसको देख देख कर। और आधी पॉपुलेशन दुनिया की रात को सो नहीं पाएगी। इतना ज्यादा तनाव में, इतना ज्यादा स्ट्रेस में आज व्यक्ति हर पल गुजर रहा है कि बाहर की परिस्थितियां, चैलेंजिंग सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस इतनी ज्यादा है कि व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है। और फिर डिप्रेशन का अर्थ होता है कि पता नहीं, मुझे कहीं भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा है। दुख की गहरी फीलिंग, या फिर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं मन को। अंदर ही अंदर न जाने क्या क्रिटिकल सेल्फ टॉक चल रहा है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई मुझे चाहता नहीं है, कोई मुझे देखता नहीं है, पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं डिप्रेशन वाला व्यक्ति है ना, सोच भी नहीं सकता है, सोचने का काम भी बोलता तुम करो, कांट इवन। और नॉन स्टॉप इनर डायलॉग अंदर चलता रहता है, तू ठीक नहीं है, तेरा कभी अच्छा नहीं हो सकता, तुझे कुछ अच्छा नहीं मिल सकता है। ऑल दिस नेगेटिव थॉट्स कीप्स ऑन क्रीपिंग इन योर माइंड, फीलिंग लॉस्ट। ऐसा लगता है कि सब कुछ हो चुका है,
एक्सेप्ट ट्रैप्ड आउट हो जाते हैं फीलिंग लॉस के सेंस में ना, कि आत्महत्या करने का मन करता है व्यक्तियों का कि मैं अच्छा मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। सुसाइडल टेंडेंसी, जब व्यक्ति बिल्कुल ही हताश हो जाता है, चारों तरफ से हेल्पलेस होपलेस फील करता है, तो फिर सोचता है कि अच्छा मैं मर जाऊं। सुसाइडल थॉट्स ऑल्सो लोगों को आते हैं, कई सारे ड्रग्स में चले जाते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल में, किसको भूख नहीं लगती है, कोई ओवर ईटिंग खाते हैं। अचानक ही शरीर में कई प्रकार के दर्द शुरू हो जाते हैं, माइग्रेन, पैनिक अटैक्स, बैक पेन, कभी यहाँ कभी कभी वहाँ, अलग अलग प्रकार के पेन्स होते हैं। और हमेशा ही मूड स्विंग्स होते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, जिंदगी में डिसकंटेंटमेंट होता है कि मैं ना खुश हूँ, जहाँ भी हूँ ना, जैसे भी हूँ, बड़े हालात हैं, मेरी चैलेंजिंग है, लेकिन मैं किसी भी हालत में अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहा हूँ। आया समझ में? मैं ट्रैप महसूस कर रहा हूँ। तो अभी जो है, आज हम लेंगे सेशन डिप्रेशन का। भले 3-4 दिन लगातार इसके पीछे अगर सेशन लेने पड़े हैं तो मैं निश्चित ही लूंगा। तो आज हम, हमारे पास केसेस भी हैं डिप्रेशन के। 2 केसेस दिल्ली से है, कोई एक भाई साहब को अपने डैडी को लाने वाली थी कोई बहन जी, वो, और दूसरा कोमल। कोमल, आ रही देर कोमल? यस कोमल, आपने अभी मुझसे वायदा किया कि मैं आ रही हूँ। यस प्लीज। जी भाई जी हैं कोमल ग्रुप में। कोमल फ्रॉम, ये अपना वहां से राजस्थान से। कोमल वीडियो ऑन करो आपका। ज्वाइन हुए हैं कोमल। नहीं भाई, शी शुड स्पीक आउट ना, शी शुड ओपन द कैमरा, अनम्यूट हरसेल्फ। यस शांति भाई जी मेरा भी थोड़ा सा केस इसी तरह का ही है ना, डिप्रेशन से रिलेटेड ही। हाँ ठीक है, अगर आप आ रही हैं तो आई डोंट माइंड, क्योंकि क्या है, जी। मैंने 2 से ज्यादा लिया था तो दोनों भी आई नहीं है। सबको पर्सनल मेरा काउंसलिंग चाहिए। अभी मैं सबसे पर्सनल काउंसलिंग करूंगा तो मैं कहाँ से बिजनेस करूंगा, मैं कहाँ से जी साधना करूंगा? मुझे घर संभालना है, फैक्ट्री संभालनी है, जिम्मेदारी है मेरी भी। इसीलिए एनीवे, मैंने किया था, मैंने हाँ कहा नहीं कि नहीं, मैं। अच्छा बात है। आई एम हैप्पी टू सी यू। यस, शिखा बहन जी हमारे भाई साथ जी जुड़ी। प्रियंका, मैंने आपसे बात करी थी। अब एक्चुअली पापा जो है ना, वो इस पे भी नहीं बैठ नहीं सकते एक जगह पे, वो अंदर बाहर होते रहते हैं। उनको तो पता ही नहीं चल पाता, वो ऊंचा सुनते हैं, उनको बात भी नहीं समझ में आती कोई। वो मतलब कंफ्यूज है, उनका तो ज्यादा ही हाई ठीक लेवल है, का ही है ना, आपको मैं अभी इसलिए। टेक्निक बता रहा हूँ। द सेम टेक्निक आप EFT सरोगेट भी कर सकते हैं, और अपने पापा को है ना अपने हाथ से टैपिंग कर सकते हैं। वो बोल तो सकते हैं ना, आपकी बात सुनकर मन में भी बोल तो सकते हैं ना, कम से कम नहीं बोल बोल सकते हैं सकते कि हैं, नहीं? नहीं बोल नहीं पाएंगे। बोल सकते। हाँ जी, ओके ज्यादा ठीक ही है। है, एज भी ज्यादा है ना ओके उनकी। ओके ओके ओके। शिखा, चलो रेडी। जी देखो, सबसे पहले इमोशंस के कई सारे सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, है ना? व्यक्ति अपने को लॉस्ट, डिप्रेटेड, एग्जॉस्टेड, आउट ऑफ मूड, एकेस, पेन्स, जीने की चाह नहीं होना, मृत्यु के बार बार विचार आना, ऐसे अटर हेल्पलेस जिसको कहते हैं ना, कि भाई ऐसा लगता है जिंदगी में मुझे सभी ने कॉर्नर में कर दिया है, मेरा कोई नहीं है ना? ऐसी फीलिंग डिप्रेशन वाले के अंदर आती है। तो पहले हम जनरल लेंगे क्या करना चाहिए, फिर हम एक वर्ड से टैपिंग कराते हैं, जहां से आपके अंदर के जो भी हिडन उसके एस्पेक्ट्स है ना डिप्रेशन, वो ऑटोमेटिक बाहर आते चले जाएंगे। तो पहले हम जनरल राउंड करेंगे। चलो सभी पानी पी लो, पहले टेक वाटर। यस, अभी सबसे पहले अगर हम सभी शिखा बहन के लिए करेंगे तो उनको फायदा ज्यादा होगा। कलेक्टिव मेडिटेशन, कलेक्टिव हम लोग करें ना सभी ग्रुप में। दूसरा, आप अगर टैपिंग करोगे तो आपके अपने छोटे मोटे दर्द, जनरलाइज इफेक्ट जो होता है ना इसका, कि भाई अगर आप टैपिंग कर रहे हैं किसी और के लिए, क्योंकि आप अपने बॉडी पे टैपिंग कर रहे हैं, तो उनके साथ करते करते आपके बॉडी के जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं ब्रेन के, वो कम होते हैं, बॉडी हल्का होता है। मैंने पहले भी कराया है कि मसल्स का टेंशन कम होता है, मसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं, ज्वाइंट पेट का कड़ापन दूर होता है। मैंने पहले आपको बताया कि सांसें लंबी गहरी हो जाती हैं, प्राणायाम अच्छा कर सकते हैं। और आसन पहले मैंने कराया आपको, पर्वतासन पहले कराया है, फिर हमने EFT किया है, फिर पर्वतासन किया है, तो इजीली से होता है। तो अभी
सबसे पहले जनरल हम ले रहे हैं, ग्लोबल इश्यू। यस शिखा, आप मेरे साथ कहोगे? सभी 3-4 जन अपने आप को अनम्यूट करो प्लीज। जी माइनर डिप्रेशन तो सबको होता ही है ना, भले थोड़ा है। ऑफ कोर्स, यस यस यस, वेरी ट्रू, यू आर वेरी तो करेक्ट। हम सब ये जितने भी करेंगे। मैंने सिम्टम्स बताए हैं ना, वो सभी के अंदर है, सभी के अंदर है। मायूसी है, या फिर तो सब नाखुशी है, लैक ऑफ कंटेनमेंट है, या जहां भी है ना, व्यक्ति अपने आप में उलझा हुआ है, ट्रैप महसूस कर रहा है कि न जाने क्या होगा, कब तक मेरे साथ ऐसा होगा। तो सभी, भावना बहन एकदम बराबर बोल रही हैं। वजह से ना भाई जी पूरे बॉडी में पेन है और एक एक जॉइंट्स में पेन बहुत ज्यादा है 2 महीने से ओके। बहुत। ठीक है शिखा जी, मैं आपको जो जो बोलूंगा ना, आप बाद में बोलना। पहले हम जनरल कर रहे हैं, कैसे कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि ये वीडियो है ना मैं अपलोड करने वाला हूँ ताकि कई औरों को भी इसका फायदा मिल सके। राइट, तो जनरल हम पहले क्या लेते हैं? जनरल सभी कराटे चौक पॉइंट पे आओ, कराटे चौक पॉइंट पे आओ और कहो, मैं इस वक्त डिप्रेशन के मानसिक रोग से गुजर रही हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। Even though I'm in depression, despite that, I totally and deeply love and accept myself. मैं डिप्रेशन से कौन आवाज कर रहा है? ये भावना, इनको जरा अनम्यूट करो। कमाल है, ऐसा झगड़ा करने के लिए ये लोग आते हैं कि यहाँ मीटिंग में? करना है करो, खुशी से करो, लेकिन अनम्यूट करके करो ना। जी बार-बार बोलती हूँ, अब नहीं समझ में आता। नहीं समझते तो इनको एंट्री मत दो, नहीं तो आप डोंट एंटर देम सच पीपल। भाई जी ये कहाँ टैप कर रहे हैं? मैं पहली बार हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कराटे चौक पॉइंट पे सभी टैपिंग करो, चमान 3rd टाइम, चलो टैपिंग करो सभी। हथेली के साइड में जो सॉफ्ट पोर्शन है, 4 उंगली से टैपिंग। जो फर्स्ट टाइम आए हैं ना, हमारी वीडियोस पुराने देखो सब। ओके, यस। मैं डिप्रेशन जैसे मानसिक रोग से बहुत ज्यादा पीड़ित हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। राइट, अगर डिप्रेशन बहुत क्रॉनिक है, काफी समय से चल रहा है, लाइफ एक्चुअली लॉस्ट फीलिंग होती है, तो हम इस पॉइंट को कहाँ पर करेंगे बताइए मुझे, कौन बताएगा मुझे? कराटे चौक पॉइंट पर सेटअप स्टेटमेंट लेने के बजाय कहाँ लेना चाहिए? प्लीज बताइए मुझे कोई भी। ये सर ये वाली चाहिए शोर पॉइंट पर इसको अगर शुरू से ही लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा है। शोर पॉइंट पे हम क्या होता है, जहाँ पे जैसे मेरा बैज लगा हुआ है ना, बैच पर आपने क्या करोगे, राइट हैंड की, अगर राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर से आप इसको यहाँ पे रख के ना इसको घुमाओगे। इफ यू जस्ट रब इट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चलो करके देखो एक बार। शोर पॉइंट पे मैं डिप्रेशन के भयंकर प्रकोप से जूझ रही हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। This depression is going to kill me. Despite that, लगातार यहाँ हल्का सा दर्द होना चाहिए। अगर दर्द हो रहा था, मतलब पॉइंट आप बराबर लोकेट किए हैं और रोटेट क्लॉकवाइज में घुमाओ। Despite that, I totally and deeply love and accept myself. न जाने क्या हो गया है मुझे, सारी दुनिया बेरुखी सी लगती है मुझे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। I am the victim of
am a victim of depression. depression. Despite that, I totally and deeply I totally and deeply love and accept myself. love and accept myself. राइट अभी देखो अगर डिप्रेशन क्रॉनिक है, बहुत ज्यादा लाइफ टूटी हुई महसूस हो रही है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए ताकि ईएफटी काम कर सके? क्योंकि डिप्रेशनल व्यक्ति है ना, वो सोच भी नहीं पाता है। वो तो सोचने का कम, जैसे एक बहन ने हमसे बात की ना दिल्ली से, मेरे पिताजी कुछ बोलते ही नहीं है। डिप्रेशनल व्यक्ति अंधेरे में रहता है, आइसोलेटेड रहता है, किसी से कुछ बोल ही नहीं पाता है, शरीर का भी उसको ध्यान नहीं, बेहाल पड़ा रहता है, उसको घर के अंदर लाइट भी पसंद नहीं होती है। तो ऐसे समय पर है ना, अगर ऐसे व्यक्ति जो हैं, ये जो टर्मिनल्स अंदर के पूरे, तो अंदर क्या है, डिप्रेशन मतलब आई एम सो मच स्टक अप इन द लाइफ ना, कि मैं विचार भी नहीं कर पाता हूँ। विचार करने के लिए भी शक्ति चाहिए ना, थॉट नीड्स एनर्जी, उनके पास वो एनर्जी भी नहीं होती है। तो बेटर मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे लोग रोज अगर ट्रीटमेंट करने के पहले सबसे पहले क्या करेंगे, अपने नाभि को यहाँ रखो, नाभि पर रखो पहली उंगली को। हम करने जा रहे हैं राइट बेली और बटन लेफ्ट? करेक्शन, कोई भी Right. दोनों हाथ से करना है। पहले लेफ्ट रखो, बाद में राइट रखो, दोनों हाथ से करना है। और यहाँ पर है ना, आप रब करना है नोज पॉइंट पर, यहाँ पर नाक के नीचे अपर लिप में 16 बार रब करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब चिन पॉइंट पे आओ। चिन पॉइंट मतलब लोअर लिप के नीचे और चिन के ऊपर गड्ढे में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कॉलर बोन पे आओ, सभी चारों उंगलियों से टैप करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब टेल बोन पर, पीछे नुकली हड्डी पे, आप लेफ्ट हैंड की जो उंगली है आपकी नाभि में थोड़ी धसी हुई है अंदर, और 16 बार टैपिंग करो, ओ सॉरी रब करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नाउ चेंज। अब जो हाथ आपने रखा था उसकी उंगली वहां से निकाल दो, दूसरे हाथ की उंगली नाभि पर थोड़ा प्रेस करके रखो, और दूसरे हाथ से नोज के नीचे, नाक के नीचे, अपर लिप पर टैपिंग करो। 1 2 3, सॉरी टैपिंग नहीं, रब करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब चिन पॉइंट पे आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कॉलर बोन पे आओ, चारों उंगलियों से टैपिंग करो कॉलर बोन पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टेल बोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। राइट। दूसरा क्या है, आप दूसरा मैं करा ही देता हूँ, क्योंकि ऐसे पेशेंट को अगर ये सब, इससे क्या पोलरिटीज कई बार डिस्कनेक्ट हो जाती हैं हमारी इंटरनली, या फिर बराबर कनेक्टेड नहीं होती हैं, तो एनर्जी कैनॉट मूव। अगर एनर्जी कैनॉट मूव तो आपकी नेगेटिव बाहर निकलेगी नहीं, तो पॉजिटिव अंदर आएगी नहीं। तो दूसरा भी प्रैक्टिस जो हम कराते हैं बेली बटन करेक्शन के बाद में, हम ले रहे हैं कॉलर बोन ब्रीदिंग। कॉलर बोन ब्रीदिंग में भाई जी, हाँ ओम शांति। ये आपने जो भी करवाया है बेली बटन वाला, ये आपने उस दिन गैस के लिए भी बताया था ना, कि गैस में भी कर सकते हैं? हाँ जी, एनी एब्डोमिनल डिसऑर्डर। हाँ जी। नहीं, क्योंकि क्या है, मैंने बताया ना, ऐसे लोगों को क्या होता है, या तो ज्यादा भूख लगती है या भूख लगती नहीं है। हाँ ये तो यहाँ पर जो है ना, पेट में भी वो कई बार क्या है, टर्मिनल्स बराबर जुड़े नहीं रहते हैं ना, तो एनर्जी कैन नॉट फ्लो। तो अभी है ना, हम कॉलर बोन पे भी करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी रिकॉर्डिंग है ना, ऐसी रिकॉर्डिंग कहीं नहीं देखोगे आप, आई एम टेलिंग यू। तो कई सारे केसेस आगे डिप्रेशन के इस वीडियो को देखकर ठीक होने वाले हैं। तो जी, यहाँ पर जी। अब हम करने जा रहे हैं कॉलर बोन ब्रीदिंग। तो अभी क्या करो, अपनी राइट हैंड की ये देखो फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों को थोड़ा फोल्ड करो मिला के, और अपने कॉलर बोन पे रखो। अभी कॉलर बोन रखने के साथ ध्यान से देखना, मेरे जो ये है ना, एल्बो है शरीर से दूर है, मेरा अंगूठा शरीर से दूर है, मेरी तीनों उंगलियां शरीर से दूर है। शरीर से कुछ भी टच करके नहीं रखना है। मैं ऑल द अदर 3 fingers आर सेपरेटेड, माय थंब इज सेपरेटेड, माय एल्बो इज अवे फ्रॉम बॉडी, मेरी एल्बो भी बॉडी से अलग है। अब दूसरे हाथ की दोनों उंगलियों को थोड़ा फोल्ड करके गैमेट पॉइंट पर आप आओ, और आपको क्या करना है, पहले आपकी जितनी सांस लेने की क्षमता है आधा सांस भरो। पहले कंटिन्यूसली टैपिंग करते रहो, पहले ध्यान से सुनो। आधी जितनी आपकी क्षमता है आधी सांस भरोगे, लगातार टैपिंग करते हुए 7 टैपिंग तक सांस को रोकना है, फिर पूरी सांस भरना है।
फिर 7 टैपिंग तक सांस को रोकना है और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में 7 टैपिंग आपको करना है, बराबर। ठीक है। ब्रीद इन हाफ द वे, कीप टैपिंग। मैंने कहा है कि 4 काउंट आप ले सकते हैं शुरुआत में, फिर 7 काउंट तक टैपिंग करें सांस को रोक कर, फिर पूरी सांस भरें, जो आधी पहले भरी थी उसको पूरा भरें, टैपिंग करते रहें, फिर 7 काउंट आप सांस को रोक कर टैपिंग करोगे, उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग में चले जाओगे 7 टैपिंग तक, फिर आप सांस आधी छोड़ोगे टैप करते हुए, 7 काउंट तक रुकोगे, फिर सांस पूरी छोड़ोगे जो आधी रही हुई है, और फिर 7 काउंट सांस को रोक कर टैपिंग करोगे, और फिर उसके बाद में नॉर्मल ब्रीदिंग में 7 बार टैपिंग करोगे। इसका सारा वीडियो अपलोड है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं। स्टार्ट। भाई जी एक चीज Start. समझ नहीं आ रही ना, जैसे आपने ये बताया कि सांस लेकर रोकना है, फिर दोबारा रोकना है, फिर जब छोड़ेंगे तो पहले नॉर्मल ब्रीथिंग थोड़ा आएगी, पहले तो बाहर निकलेगी सांस। देखो फिर से बताता हूँ मैं आपको। इन, हाफ, होल्ड, हाँ जी। इन, फुल, होल्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग 7 टैपिंग्स। अब ब्रीथ आउट हाफ, होल्ड 7 टैप्स, ब्रीथ आउट फुल, होल्ड 7 टैप्स, और फिर नॉर्मल में 7 टैप्स। आया समझ में? आधा सांस अंदर रोको 7 टैपिंग, पूरी सांस अंदर 7 टैपिंग रोको, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में 7 टैपिंग चले जाओ, सांस को आधा छोड़ो, बराबर, 7 टैपिंग रोको, पूरा छोड़ो, 7 टैपिंग रोको, और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में 7 टैपिंग करो। दिस कंप्लीट द कंप्लीट 1 राउंड। ब्रीद इन 2 halves, breathe out in 2 halves, and every half you have to hold and tap for 7 times. Clear? ठीक है भाई। Okay, चलो शुरू। राइट, अभी है ना, आप क्या करोगे, चेंज करोगे, आप अपने लेफ्ट कॉलर बोन पे जाओ, वापस दोनों उंगलियों को टच करो यहाँ पर, लेफ्ट कॉलर, सॉरी 4 उंगलियों से आप टच कर सकते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट, 4 उंगलियों से टच करो, और यहाँ का जो गैमेट पॉइंट है वहां पर ध्यान रखना आपको, आपकी जो है अंगूठा और एल्बो शरीर को टच नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो 2 उंगली रख सकते हैं, चाहे तो 4 उंगली भी टैप पर रख सकते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ओके, यहाँ पर आप टैपिंग करो, वापस वही प्रोसीजर रहेगा। रिलैक्स। राइट, अभी इसी टेक्निक को हम क्या करेंगे, आप है ना पहले जो आपकी हथेली है ना, राइट हथेली, उसका ना फर्स्ट फोल्ड दो उंगलियों का, फर्स्ट फोल्ड छोटी उंगलियां, पहला फोल्ड दो, और पहला फोल्ड करके है ना उसको आप कहाँ रखोगे, थोड़ा मुट्ठी को बंद करके, आप उसकी जो पहली पहली जो फोल्ड है ना, ये नकल ज्वाइंट कहलाती है बड़ी, दिस इज द सेकंड फोल्ड। तो फर्स्ट फोल्ड में मतलब उंगलियों के पास जो फोल्ड आता है ना, उसको आप यहाँ रखो, यहाँ रखो, अंगूठा बाहर रखो, एल्बो अलग रखो शरीर से, और यहाँ पर उसी तरफ फिर आप टैपिंग करोगे, कॉलर बोन ब्रीदिंग चल रही है ये। स्टार्ट। नाउ रिपीट, दूसरे हाथ से रिपीट करेंगे। आप अंगूठे को अलग रख के पहले 4 उंगलियों का फर्स्ट फोल्ड देंगे, और उसी फोल्ड के जो ज्वाइंट्स है ना, उसको आप अपोजिट साइड के कॉलर बोन पर टच करो, और यहाँ का गैमेट पॉइंट निकाल के और फिर उसी तरह प्रोसीजर को रिपीट करो।
रिलैक्स। राउंड पूरा होते ही रिलैक्स करो। अभी है ना, जिनका डिप्रेशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, कई लंबे समय से है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, बिना चप्पल के, बिना जूते के ग्राउंड पर वॉक करना चाहिए। फील्ड पर घास के ऊपर चल सकते हैं, नंगे पांव जमीन पर चल सकते हैं। उससे भी आपका जो है ना स्टेबिलिटी सेंटर जो है मूलाधार एक्टिवेट होता है और आपको फायदा पड़ेगा। ईएफटी के साथ साथ अगर आप बेली बटन करेक्शन करोगे, शोर पॉइंट पे आप इसको रब करोगे या फिर कॉलर बोन ब्रीदिंग करोगे, उसके बाद अगर ईएफटी करोगे ना तो आपको फायदा ज्यादा होगा। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आपका केस क्रिटिकल है, ईएफटी काम नहीं कर रहा है, मुझे डिप्रेशन एक बिल्कुल कह सकते हैं कि जिंदगी का साथी बन चुका है, ऐसे समय पर इफ यू डू सच प्रैक्टिसेस ना, इट इज गोइंग टू हेल्प यू। ओके चलो, अब आओ यहाँ पे। ये तो हमने टैपिंग कर दिया ना यहाँ पे, राइट। फिर से हम करते हैं, क्योंकि पहले हमने वो कर लिया, क्रिया कर ली, शोर पॉइंट पे किया। अभी यहाँ पे आओ सभी, शोर पॉइंट पे या फिर यहाँ पर हमने 3 बार टैपिंग कर लिया है, फिर से कर रहे हैं। मैं डिप्रेशन की शिकार हूँ, मैं डिप्रेशन की शिकार हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। प्यार करती हूँ। Even though Even though I'm suffering I'm suffering very badly very badly with depression, with depression, despite that, despite that, I totally and deeply I totally and deeply love and accept myself. love and accept myself. myself. Depression Depression मुझे मुझे कहीं का नहीं रखा है, कहीं का नहीं होता है। हर तरह से हर तरह हर तरह से मैं टूट चुकी हूँ, मैं मैं टूट टूट चुका हूँ, ना उम्मीद हो चुकी हूँ, ना ना उम्मीद उम्मीद हो हो चुकी चुकी हूँ, हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। और स्वीकार स्वीकार करती हूँ। राइट। अभी पहले जनरल हम एक लेंगे जिसमें सिर्फ इशू को कहेंगे, दिस डिप्रेशन, This depression, depression. दिस डिप्रेशन this depression, इस डिप्रेशन ने this depression ने मुझे बेहाल कर रखा है। मुझे बेहाल कर रखा है। मैं अपनी सोच समझ से मैं अपनी सोच समझ से ही पार हो चुकी हूँ। पार हो चुकी हूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो गया है। कि आखिर मेरे क्या साथ हो गया? क्या हो गया है। आई एम फीलिंग लॉस्ट, I am feeling lost. और आई एम फीलिंग डिप्लेटेड। I am feeling defeated. एक ऐसी हेल्पलेसनेस का एहसास एक ऐसी हेल्पलेसनेस का एहसास I can't really help it out. I can't really help it out. कोई भी निर्णय कोई भी निर्णय मैं ले नहीं पाती हूँ, मैं मैं ले नहीं पाता हूँ, न जाने क्यों। न जाने क्यों। शेम, Shame, सैडनेस, sadness, गिल्ट, guilt. guilt, I can't concentrate, I can't concentrate. I can't focus properly. I can't focus properly. पता नहीं मेरे मन में पता नहीं मेरे मन में तरह तरह के तरह के ऐसे क्रिटिकल ऐसे क्रिटिकल स्वयं से बातें करने का स्वयं से बातें करने का सिलसिला चल पड़ा है, सिलसिला चल पड़ा है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। कि रुकने का नाम नाम ही नहीं देता। लगातार अंतर मन में लगातार मेरे मन में एक ऐसा द्वंद मचा हुआ है, एक ऐसा द्वंद मचा हुआ है मैं चाहते हुए भी उससे बाहर कि मैं चाहते हुए भी उससे बाहर नहीं आ पा रही हूँ। नहीं आ पा रहा हूँ। आई एम रियली ट्रैप्ड, रियली ट्रैप्ड। मैं ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई हूँ मैं चक्रव्यूह में फंसी हूँ कि मुझे कई बार कि मुझे कई बार आत्महत्या करने का आत्महत्या करने का मन करता है। मन करता है। तरह तरह के
unexpected unexpected pains, pain, aches, Edges. last round anxiety, anxiety, discontentment. discontentment, Contentment. न जाने क्या हो गया है मेरे मूड को, क्या हो गया है मेरे मूड को, पल में तोला पल में तोला और पल में मासा. पल में This depression डिप्रेशन is killing me every moment. is killing me every moment. मैं बहुत मैं बहुत बहुत हेल्पलेसनेस helplessness महसूस कर रही हूँ. महसूस कर रही हूँ, मैं चाहते हुए भी मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ. कुछ नहीं कर पा रही, कर रहा हूँ. चारों तरफ चारों तरह समस्याओं का ऐसा चक्रव्यूह समस्याओं का ऐसा चक्रव्यूह जो मुझे डिप्रेशन से जो मुझे डिप्रेशन से बिल्कुल बाहर नहीं आने दे रहा है. बाहर बिल्कुल बाहर नहीं आने दे रहा है. अभी लंबी गहरी सांस लो. एक ही मार मुंह से सांस बाहर. राइट. अभी जो है शिखा, जी भाई जी, कैसा लग रहा है अभी? भाई जी एकदम से अंदर से और भी ज्यादा ये वो कि बात ना याद आने लग गया, रोना सा आने लग रहा था एकदम से. वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है. अब है ना, देखो हम क्या करते हैं, एक राउंड जनरल लेके ग्लोबल इशू लिया, दिस एंग्जाइटी. राइट. अभी 4 अक्षर हमेशा याद रखना डिप्रेशन वाले. ये 4 अक्षर आपके अंदर की जो बातें अभी अभी उभर कर आपके सामने शिखा बन आ रही है ना, अभी वो बात ऊपर एकदम टॉप में आने लगेगी कि किस बात ने आपको सबसे डिप्रेशन में जकड़ कर रखा है. तो अब मैं एक राउंड आपसे करा रहा हूँ, सभी मेरे साथ करेंगे. कमान, सभी मेरे साथ करो. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी. आई एम सो हैप्पी. अभी है ना, सो को बहुत अक्षर हम बोलेंगे हिंदी में, उसको थोड़ा एम्फेसाइज करो. मैं बहुत खुश हूँ. खुश हूँ. आई एम सो हैप्पी. आई एम सो हैप्पी. मैं बहुत खुश हूँ. खुश हूँ. आई एम सो हैप्पी. आई एम सो हैप्पी. मैं बहुत खुश हूँ. खुश हूँ. आई एम सो हैप्पी. आई एम सो हैप्पी. राइट. और एक हम राउंड करेंगे, थोड़ा शब्दों को बदल के करेंगे, फिर मैं शिखा बहन के पास जाऊंगा. राइट. आई एम सच ए हैप्पी पर्सन. 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 मैं बहुत खुश हूँ. मैं बहुत खुश हूँ. आई एम सो हैप्पी. आई एम सो हैप्पी. आई एम सच ए हैप्पी पर्सन. आई एम सच ए हैप्पी पर्सन. I am such a happy person. 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 Right. अभी देखो, जो मैं नहीं हूँ, क्योंकि डिप्रेशन व्यक्ति हमेशा नाखुश रहता है, उसके ब्रेन में सेरोटोनिन नाम की मात्रा कम होती है. कई बार जो साइकेट्रिस्ट हैं उनको डोपामिन सेरोटोनिन का देते हैं डोज ना, ताकि वो अंदर से थोड़ा खुश महसूस हो. लेकिन अभी है ना, एक पॉजिटिव वर्ड है जो आपके लिए नेगेटिव उभार कर लाएगा. अभी कभी शिखा बताइए मुझे कि आपको मैंने कहा कि आप कहो मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, है ना, आई एम सच ए हैप्पी पर्सन, लेकिन आप खुश तो नहीं हैं, बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. उसके कई सारे सिम्टम्स मैंने बताए हैं आपको. अब बताइए, सबसे ज्यादा आप अपने आप को नाखुश, सैड, गिल्ट, या फिर जो है नेगेटिव इमोशन, दूसरा दुख है, कौन सा इमोशन आपके अंदर इस वक्त उभर कर आया है?
टेल मी व्हाट यू फील अबाउट योर कंडीशन दिस मोमेंट, इस क्षण में। यस प्लीज। मुझे लगता है भाई जी कि ना मैं किसी को भी खुश नहीं रख पाती, जो भी काम करती हूँ वो सबरे गलत ही होते हैं, मैं कोई डिसीजन सही नहीं हो पाता मेरा। कोई भी ऐसी बात हो, जबकि बाबा का ज्ञान मिला, मैं उस समय बहुत खुश थी, लेकिन फिर जो है मुझे लगता है मैं बाबा के रास्ते पर भी नहीं चल पाती हूँ, इस बात की भी अपने आप से नाराजगी कि मैं कुछ नहीं कर पाती सही तरीके। देखो दो, एक तो नाराजगी आ गई बाहर, दूसरा कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, निर्णय नहीं ले पा रही हूँ कि यही आखिर करूँ तो निर्णय। क्या करूँ। हर तरह से लोग मुझे नाराज होते हैं, हर तरह से लोग मुझे असहमति दिखाते हैं। तो ये दो इशू आपके सबसे पहले उभर कर आए हैं। तो सबसे पहले जो एंगर का लें हम, या फिर ये इशू जो है वो आपका इनडिसिसिव, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं, कैसे लोगों के आगे जाऊं, कैसे लोगों को समझाऊं, कैसे अपनी बात को मैं रख सकूं। आई एम नॉट एबल टू टेक द प्रॉपर डिसीजन। तो पहले क्या लेंगे, अब एंगर ज्यादा है या इनडिसिजनेस ज्यादा है? यस प्लीज। तो एंगर भी बहुत ज्यादा एंगर है, क्योंकि उस दिन भी मैंने आपसे कहा था मेरे को नींद नहीं आ रही है, फिर मैंने नींद की गोली भी खा ली, तब जाके मैं पूरा दिन सोती रही। फिर ओके चलो एंगर के ऊपर करेंगे। रिलैक्स। देखो ये डिप्रेशन के ना उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, अभी कई बार आपने गुस्सा किया, गुस्से के जो इमोशंस को आपने क्रिएट किया है, वो गुस्से के इमोशंस क्या कर रहे हैं, आपके बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ा रहे हैं। लंबे समय तक चला तो इट बिकम्स रिजेंटमेंट एंड इट कैन गिव यू इवन कैन गिव द वेरी क्रिटिकल डिजीज आल्सो, जिसको हम इनक्यूरेबल डिजीज कहते हैं, राइट। जैसे एंगर तो किया पहले और एंगर के बाद तो और ही परेशानी हो जाती है, फिर पूरे पेट में दर्द, वो सिर में, दांतों में दर्द, जबड़ों में दर्द होने लगता है जब गुस्सा करो तो। फिर देखो मैंने बताया ना कि भाई इससे कई प्रकार के पेन्स आते हैं, एक एंड पेन्स इन द बॉडी, जबड़े में दर्द, यहाँ दर्द, वहां दर्द, ये सारे जो है नसें बिल्कुल सिम्टम फूल है, जाती हैं, सारे नसें सिम्टम फूलने है लगती हैं। किसके, डिप्रेशन के, राइट। तो हम एक एक करके लेंगे, क्योंकि अगर हम डिप्रेशन के एक एक आने वाले इमोशन को प्रॉपर्ली टैप आउट करके उसको डिलीट करते हैं ना, उसके जो इमोशनल कंपोनेंट है, तो ये डिप्रेशन धीरे 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 करके आपकी जिंदगी से निकलता चला जाएगा। जैसे एंगर सबसे ज्यादा उभर कर ऊपर आए, तो पहले हम एंगर के ऊपर करेंगे। चलो शिखा मेरे साथ करो, सभी करेंगे। कहो मैं बहुत नाराज हूँ। मैं बहुत नाराज हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं बहुत बहुत नाराज हूँ, मैं बहुत बहुत नाराज हूँ, कहीं से भी कहीं से भी मुझे कोई भी मुझे कोई भी मुझे कोई भी सहयोग नहीं मिल पा रहा है। दे रहा है। सहयोग नहीं मिल पा रहा, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ। देखो यहाँ पर सेटअप स्टेटमेंट में अगर आपको कुछ याद नहीं आता है, अगर आप एक अक्षर करोगे ना, आई एम एंग्री, despite that I totally and deeply love and accept myself। लेकिन अगर यहाँ पर आपको कोई भी एंगर का जो खास रीजन नजर आ रहा है, मैं बहुत नाराज हूँ कि मेरे अपने ही घर में मेरा कोई अपना नहीं। मैं बहुत नाराज हूँ कि मेरे अपने ही घर में मेरा कोई अपना नहीं है। देखा ना, ये आपके, आप देख सकते हैं कि आपको घर में या फिर चारों तरफ क्या हालात हैं, विच थिंग इज रियली पिंचिंग यू, आप यहाँ पर कह सकते हैं, तो उसका साइकोलॉजिकल रिवर्सल नहीं होगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप अपना इशू कहोगे दिस एंगर डिस्पाइट दैट आई टोटली एंड डीपली लव एंड एक्सेप्ट माय सेल्फ, तो भी चलेगा। मेन बात क्या है, हम उसके फीलिंग में जाना चाहते हैं, अलग अलग बातें क्यों करते हैं, इसलिए कहते हैं मुझे एंगर की जो फीलिंग आई है ना, वो उभर कर ऊपर चलिए और मैं टैप करके उसको बाहर निकालूं। तो चलो सभी अब हेड पे आओ। दिस एंगर विल किल मी, ये नाराजगी न मेरे तन को, न मेरे खून को, न मेरे मन को, न मेरे मन को, और न ही मेरे संबंधों को न ही मेरे संबंधों को कभी भी इम्प्रूव कर सकती है, नहीं दूर कर सकती। गुस्से की वजह से, गुस्से की वजह से मेरे शरीर के सारे पैरामीटर्स मेरे शरीर के सारे पैरामीटर
एबनॉर्मल होते चले जाते हैं। अब नॉर्मल होते चले जा रहे हैं। मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा हार्ट रेट, मेरा हार्ट रेट, पल्स रेट, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट, सब कुछ आउट ऑफ ऑर्डर चला जाता है। आउट ऑफ ऑर्डर चले जा ऑर्डर रहे चला जाता है। गुस्से में व्यक्ति हैं। उसमें व्यक्ति वैसे ही आधा पागल हो जाता है। ऐसे ऐसे ही ही आधा आदमी पागल हो जाता है। वो अपने एकाग्रता को खो बैठता है। वो अपनी एकाग्रता को करता है। मैं भी मैं भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ कहीं पर भी। फोकस नहीं कर पा फोकस नहीं कर पा रही हूँ। माई कॉन्सेंट्रेशन हैज गॉन माय कंसंट्रेशन हैज गॉन वेरी पुअर। वेरी गुस्सा करने से, करने से क्योंकि मैं इमोशनली क्योंकि मैं इमोशनली आउटबस्ट हो जाती हूँ। आउटबर्स्ट हो जाती हूँ। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मैं एनर्जी खो देती हूँ। एनर्जी खो देती है। जब व्यक्ति जब व्यक्ति बोलता है, सॉरी हाथों पैरों से काम करता है, हाथों पैरों से काम करता है तो 4 यूनिट एनर्जी खर्च होती है। तो 4 4 यूनिट यूनिट एनर्जी खर्च होती है। जब वो बोलता है जब वो बोलता है तो 8 यूनिट एनर्जी। तो 8 यूनिट एनर्जी। जब वो सोचता है जब वो सोचता है 16 यूनिट एनर्जी खर्च होती है। 16 यूनिट एनर्जी खर्च होती है। और वही सोच अगर नकारात्मकता की है वही सोच अगर नकारात्मकता की है तो 128 यूनिट एनर्जी तो 128 यूनिट एनर्जी खर्च होती है। खर्च होती है। और जब व्यक्ति इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, जब व्यक्ति इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, जैसे एंगर, एंगर तब मैं 160 यूनिट्स एनर्जी को 160 यूनिट एनर्जी को खो देती हूँ। खो देती हूँ। I become absolutely depleted. I am become absolutely defeated. Defeated नहीं, depleted. ऊर्जा में कम होना। डिफीट मतलब हार होती है। Depleted. I get exhausted. I get exhausted. बैठे बैठे नींद आने लगती है। बैठे नींद आने लगती है। बॉडी में कंपन आता है। बॉडी में कंपन आता है। और न जाने क्या क्या और न जाने क्या क्या मेरे शरीर में ऐसा कुछ होने लगता है ऐसा कुछ होने लगता है जो मुझे गुस्से की वजह से तोड़ता रहता है। अभी लंबी गहरी सांस लो, बाहर निकालो। यस, अभी एंगर का हमने एक इशू लिया क्योंकि इनका उभर कर आया था एंगर। क्या एक बार एंगर के प्रति टैपिंग करने से एंगर का जो एस्पेक्ट है, एंगर का जो इशू है डिप्रेशन के पीछे, क्या एक ही बार में खत्म हो सकता है क्या? बताओ कोई भी। बिल्कुल सही बात सुरजीत भाई बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने गुस्सा कई बार किया, 100 बार किया। कभी बच्चों के साथ, कभी पति के साथ, कभी सास के साथ में किया, लेकिन एक बार जो गुस्सा मैंने किया तो मैं बेहोश ही हो गई थी। गुस्सा मैंने किया तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी छाती में दर्द होने लगा, ऐसा लग रहा है मुझे कोई अटैक आया है। तो उस इवेंट को हम याद करते हुए 5 सवाल पूछते हैं। क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन कौन इन्वॉल्व थे और आपने कैसा फील किया था। फिर से बताता हूँ, कब, कहाँ, कब, कहाँ और किसके साथ, कौन कौन था वहां और मैंने कैसा फील किया था। ये 5 सवाल हम पूछते हैं और जब उसका जवाब क्लाइंट देता है ना, तो फिर वो अपने उस इवेंट को टैपिंग करते हुए जब याद करता है या बोलता है तो निश्चित ही उसकी जो इंटेंसिटी है
वो निश्चित ही कम हो जाती है। यस शिखा, अभी अब बताओ, हाउ डू फील नाउ? और कौन सी बात ऊपर ऊपर आ रही है? एनी बॉडी सेंसेशन यू आर फीलिंग, एनी इवेंट यू आर रिमेम्बरिंग, आपको कोई घटना याद आ रही है, या तो फिर आपको कोई और उच्च ऊपर आ रहा है, इस डिप्रेशन लेके दुख है, इसको लेके आपको गिल्ट फीलिंग है, क्या क्या कुछ एनीथिंग यू आर गेटिंग अप कमिंग? यस प्लीज। भाई जी, और ना ये आ रहा है कि मैं कितना रोती हूँ, मतलब रोने से गुस्सा, जैसे पहले तो चुप हो जाती हूँ, इतना मतलब हर छोटी छोटी बातों पे रोना बहुत आ जाता है, वो भी मेरे को Yes. डिप्लीट करता जाता है जल्दी देखो, से। आदमी रोता कब है? ये तो बात बात में ही रोना आ जाता है कि कुछ भी हो, रोता कब है? आदमी कब रोता है? जब वो दुखी होता है, जब वो दुखी है होता ना? है कि दुख में आंसू छलक पड़ते हैं, है ना? दुखी जब इंसान होता है तो वन स्टार्ट क्राइंग, वन स्टार्ट वीपिंग, सही बात है ना? रोना आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि दुखी हो जाता है आदमी। तो हम लास्ट, अभी टाइम हमारा हो रहा है पूरा, हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, फिर कल चालू रखेंगे आप इसको। यहाँ पे आओ सभी। मैं हर बात में, हर बात को न जाने क्यों, न जाने क्यों रो पड़ती हूँ। रो पड़ती हूँ। मेरे अंदर का आक्रोश, मेरे अंदर का आक्रोश, मेरे अंतर मन का दुख, मेरे अंदर मन का दुख आंसुओं के रूप में आंसुओं के रूप में छलकने लगता है। छलकने लगता है। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती मैं हूँ। अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं अंदर ही अंदर मैं अंदर ही अंदर रोते रहती हूँ, रोते रहती हूँ, सुबक सुबक कर रोती हूँ मैं, सुबह सिमट कर रोती हूँ, हर बात में हर बात में बात में दुख की वजह से, दुख की वजह से, असहायपन की फीलिंग की वजह से असहायपन की वजह मैं मैं रो पड़ती हूँ। रो पड़ती होकर मैं चाहते हुए भी, मैं चाहते हुए भी देखो इसको है ना, वर्ड के हिसाब से मत बोलो। गेट इनटू द फीलिंग ऑफ दैट, गेट इनटू द फीलिंग ऑफ दैट। सिर्फ वर्बली नहीं कहना है, इसको थोड़ा इमोशनली होकर कहो। मैं चाहते हुए भी मैं चाहते हुए भी अपने अपने आंसुओं को अपने अपने आप आंसुओं को रोक नहीं पाती हूँ। रोक नहीं पाती, छलक पड़ते हैं आंसू, छलक पड़ते हैं आंसू, कई बार तो सैलाब के रूप में, कई बार तो तालाब के रूप में, और कई बार अब कई बार मैं अब चिल्लाने कई सी बार लगती हूँ। मैं चिल्लाने से लगती हूँ। अभी यहाँ पे आओ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप को मैं मैं अपने अपने आप आप को को इतना ज्यादा इतना ज्यादा ज्यादा पीड़ित, पीड़ित, असहाय, असहाय, बेबस, बेबस, लाचार महसूस करती हूँ। लाचार लाचार महसूस करती हूँ। भी आईब्रोज पे आओ। मेरे आंसू मेरे आंसू छलक पड़ते हैं। छलक पड़ते हैं। मैं मैं कई बार कई बार जोर जोर से जोर जोर से रोने लगती हूँ। रोने लगती हूँ। रोना अर्थात रोना अर्थात चाहे वो मन का है, चाहे वो मन का है, लेकिन वो रोना लेकिन वो रोना बहुत ही बैड फीलिंग है, बहुत ही बैड फीलिंग है, जो मेरे जो मेरे डिप्रेशन को डिप्रेशन को और बढ़ा देता है। और बढ़ा देता है। Why I keep on crying Why I keep on crying at a very small instance? at a very small distance? बात बात छोटी भी बड़ी लगती है मुझे, बात छोटी भी बड़ी लगती है, और मैं अपने आपे में ही नहीं रहती हूँ। और मैं अपने आप में नहीं रहते। छलक पड़ते हैं मेरे आंसू, छलक पड़ते हैं मेरे आंसू, आंसू जो मैं रोक नहीं पाती हूँ। जो मैं रोक नहीं पाती। I'm totally helpless. I'm totally helpless. I can't hold my tears. I can't hold my tears. आंसुओं का ये सैलाब आंसुओं का ये सैलाब मुझे दुख के ऐसे
दुख के ऐसे भंवर में फंसाता जा रहा है भंवर पे फंसाता जा रहा है कि मेरी फीलिंग कि मेरी फीलिंग बैड टू वर्स्ट होती चली जाती है। बैड टू वर्स्ट होती चली जाती है। यस, लंबी गहरी सांस लो। कि रोने की राइट। वजह से मेरे शिखा कैसा लग रहा है अभी? नहीं अभी भी भाई जी अंदर से वो हो रहा है कि कितनी मतलब आई साइट भी वीक हो गई इसकी वजह से, पूरा शरीर खराब हो गया है रोने की वजह से, एक एक ऑर्गन पर फर्क रहेगा, पेट बिल्कुल खराब हो गया है, फूला देखो रहता आप है। जो भी अभी बोल रही हैं ना, वो अभी आप, हम तो सेशन अभी यहाँ बंद कर रहे हैं, कल फिर हम चालू करेंगे इसको। तो आपने रात को सोने के पहले क्राइंग को लेकर, एंगर को लेकर जो हमने किया है ना, तो ये है ना, आप क्या करो, आप है ना रात को सोने के पहले फिर भी अभी आपको क्या फील हो रहा है ना, वो बोलते जाओ, टैपिंग कर दिया बिफोर यू स्लीप टुडे ना, और फिर कल हम देखेंगे। और जब आप रात को अपने आप करेंगे ना अकेले, कल फिर उसको शेयर करना, हाउ डू फील इट, है ना। क्योंकि रोने के तो बहुत सारे किस्से आए, बहुत सारे आए, लेकिन फिर भी है ना, कोई ऐसा मौका होता है ना जहाँ मेरे पति ने मुझसे ऐसा कुछ कह दिया, मेरे अपने ही बच्चों ने मुझसे ऐसा कैसा कह सकते हैं वो, या मैं घर में सब कुछ करने के बावजूद मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। तो ऐसे करके ना आप जो है फिर इसको कंटिन्यू कल आपसे ही करूंगा मैं, ठीक है ना। भाई तो जी चलो अभी टाइम, हाँ, यस यस। जैसे मैं सैरोगेट टैपिंग करती हूँ अपने पापा के लिए, कि मैं अपने पापा के लिए ईएफटी कर रही हूँ, और फिर मैं उनको वो बन के और फिर मैं ईएफटी करती हूँ, तो जो फीलिंग्स उनको अंदर आ रही है नेगेटिव, वो मेरे अंदर तो नहीं आ रही, तो वो मैं इमोशंस कैसे क्रिएट कर सकती हूँ? हाँ वेरी ट्रू। आप सबसे पहले है ना, इसमें ना सरोगेट टैपिंग में भी लूंगा एक दो दिन के बाद में। पहले आप है ना अपने 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 आप टैपिंग करो कि मैं अपने पिताजी के डिप्रेशन की हालत को देखकर मैं खुद ही मायूस हो पड़ी हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। राइट, ऐसे पहले टैपिंग अपने पास अपने ऊपर करो एक दो राउंड। फिर है ना, मैं पिताजी की जगह पर टैपिंग कर रही हूँ, मैं इस वक्त डिप्रेशन के ऐसे भयंकर रोग से पीड़ित हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ, कोई मेरी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा है, मैं बहुत ज्यादा हेल्पलेस होपलेस हो चुका हूँ। तो आप अगर अपने पिताजी के लिए यहाँ पर करोगे ना, तो आप अगर वो आपके सामने है, वैसे तो सरोगेट टैपिंग, प्रॉक्सी टैपिंग किसी और के लिए हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखोगे ना, आप उसके चेहरे पे है ना बदलाव देखोगे। अगर उसका चेहरा जो है पहले ज्यादा मायूस दिख रहा है, मीन्स इसका मतलब क्या है कि वो है ना, उसके लिए आप फिर टैपिंग अलग अलग जो भी मैंने बताया ना सिम्टम्स को लेकर आप टैपिंग कर सकती हैं, कि आपको मतलब पिताजी को कैसे फील हो रहा है, और फिर अपने ऊपर, फिर सरोगेट टैपिंग, फिर अपने ऊपर, फिर सरोगेट टैपिंग, दोनों को कलेक्टिवली आप करोगे ना, तो ओके, आपको सामने से जब बहुत मैं फायदा अपने ऊपर पड़ेगा। करती हूँ तो मैं ऐसे कहूँ कि भाई मेरे पिताजी को ये दुख है, ये परेशानी है, वो चुप चुप रहते हैं, वो उदास रहते हैं, फिर भी मैं अपने आप वेरी से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, फिर उसके वेरी बाद ट्रू। ऊपर से नीचे तक कि भाई मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ, ऐसे नेगेटिव नेगेटिव निकालती जाऊँ, फिर उसके बाद से जो उनकी फीलिंग आप जो देख रही है ना, वो आपके सामने ही है ना, वो तो घर में ही है ना आपके, है ना। नहीं नहीं, मैं तो अपने ससुराल में हूँ अभी, तो वो तो मैं अच्छा अच्छा, मायके पिताजी